बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में भूत रहते थे। वो बहुत ज्यादा भूखे थे और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। राजू बहुत ईमानदार था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके घर में उसकी माँ और उसकी बूढ़ी दादी थी। उसके पिता एक किसान थे। पिता का नाम मोहनदास था। वह दिन भर खेत में बहुत मेहनत करते थे। राजू एक दिन अपने पिता से कहता है कि पिताजी, हम मक्का की खेती करते हैं। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, अपने पास इतना पैसा कहाँ है कि हम मक्का की खेती कर सकते हैं। वो घर जाते हैं और अपनी पत्नी से पैसे के लिए कहते हैं। हे भाग्यवान, कुछ पैसे हो तो दे दो मक्का की खेती करने के लिए। उसकी पत्नी उसे पैसा देती है। जैसे तैसे मक्का की खेती करता है। राजू और मोहनदास दिन भर खेत में बहुत मेहनत करते हैं। मक्का बहुत बड़ा और हरा भरा हो जाता है। एक दिन अचानक एक चरवाहा बहुत सी सुअर को चराते हुए अपने गांव ले जा रहा था। तभी अचानक सभी सुअर मक्का की खेत में घुस जाती है और मक्का को खाने लगती है और तहस नहस कर देती है। अगले दिन सुबह होती है। राजू और उसके पिता खेत जाते हैं। खेत में मक्का को टूटा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और एक आदमी मोहनदास से कहता है, सुन मोहनदास, पास के गांव वाले जंगल में भूतों का साया है। मोहनदास किसी के बातों पर विश्वास नहीं करता है। अब वह जंगल के पास वाले रास्ते से अपने घर जाने लगता है। तभी एक भूत मोहनदास के पीछे पड़ जाता है और दौड़ाने लगता है। मोहनदास डर जाता है और दौड़ते हुए भागने लगता है। अगले दिन सुबह होती है और राजू अपने पिता से कहता है, पिताजी, हम गायों को पालते हैं और उन्हें बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। उसके पिताजी मान जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और गाय खरीदने जाते हैं। गायों को खरीद कर लाते हैं। उसकी पत्नी गायों की बहुत सेवा करती है। गाय बहुत बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे रात हो जाती है और घर के सभी लोग सो जाते हैं। भूत गायों के पास आता है और गायों को मार डालता है। अब राजू और मोहनदास गायों को मरा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। राजू और मोहनदास अपने खेत जाते हैं और रास्ते में वही भूत आ जाता है। मोहन और राजू भूत को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं और वह बोलते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। वह दोनों घर पहुंच जाते हैं और मोहनदास ये सारी बात अपनी पत्नी के पास जाकर बताता है। तीनों लोग भूत को पकड़ने की बात करते हैं। अगले दिन राजू उसी जंगल के रास्ते से जाता है। फिर भूत राजू को दौड़ाने लगता है। राजू भागते भागते गांव आ जाता है और भूत भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी मोहनदास और उसकी पत्नी तथा सभी गांव वाले भूत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस भूत को मार डालते हैं। मोहनदास मजे से खेत में दिन भर काम करता है और शाम को घर आ जाता है। फिर राजू और मोहनदास तथा सभी गांव वाले हंसी खुशी गांव में रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक 12 वर्षीय लड़का रहता था। अर्जुन साहसी, जिज्ञासु और स्वाभाविक रूप से जानवरों से बहुत प्रेम करता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक घरेलू महिला। अर्जुन का अधिकतर समय खेतों, पेड़ों और जंगल के किनारों पर खेलते हुए बीतता था। गांव के पास का जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि उस जंगल में एक बड़ा शेर तथा बाघ रहते हैं। वो दोनों बहुत भूखे और प्यासे थे। भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन उन दोनों से भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह भोजन को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन दोनों को एक बहुत बड़ा घोड़ा दिखाई देता है। वह सोचते हैं कि यदि हम इसे मार दे तो एक हफ्ते आराम से भोजन को खाएंगे। शेर घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ता है। उसके पीछे पीछे बाघ भी दौड़ता है। घोड़ा शेर को देखकर भागने लगता है। वह भागते भागते जंगल के झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। इधर शेर और बाघ घोड़े को ढूंढते हैं और पाते नहीं है।
घोड़ा छिपकर भाग जाता है। एक दिन शेर लोमड़ी को बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। लोमड़ी जंगल में भोजन खोजने निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक गाय दिखाई देती है। वह गाय के पास जाती है और अपने बातों में उलझाती है। फिर इसके बाद वह गाय को शेर के पास ले जाती है। गाय शेर को देखकर डर जाती है। शेर गाय को देखकर बहुत खुश होता है और उसे खाने के लिए उस पर हमला करता है। गाय छलांग लगती है और उसे पैर से मरती है और भाग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। पास के गांव वाले शेर और बाघ से बहुत डरते थे। उन्हें डर था कि कभी शेर और बाघ हमें मारकर खा जाएंगे। एक दिन अर्जुन खेलते खेलते जंगल के किनारे चला गया। वह इतना मग्न हो गया कि जंगल के अंदर तक चला गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस आवाज की दिशा में ले गई। थोड़ी दूर जाकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विशाल शेर और बाघ जमीन पर लेटे हुए थे। अर्जुन उन दोनों के पास जाता है। शेर और बाघ दोनों उठते हैं। अर्जुन डर जाता है। शेर और बाघ दोनों अर्जुन को बच्चा समझकर छोड़ देते हैं। उसे नहीं खाते हैं। उन तीनों में गहरी मित्रता हो जाती है। वो तीनों अब आराम से साथ साथ रहते हैं तथा साथ में खेलते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन अर्जुन शेर और बाघ को अपने गांव ले जाता है। गांव में वह तीनों जैसे पहुंचते हैं। गांव वाले शेर और बाघ को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं तथा अरे चिल्लाते भागो रे हैं। भागो, अरे भागो रे भागो। तभी अर्जुन गांव वालों से कहता है कि डरो मत, ये दोनों आप सभी को नहीं मरेंगे। अब से ये दोनों हमारे मित्र हैं। ऐसा सुनते ही सभी गांव वाले शेर और बाघ के पास आते हैं और सब लोग मिलकर आपस में खेलते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आ जाता है और वह शिकार ढूंढता है। वह शिकार खोजते खोजते जंगल में पहुंच जाता है। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। कुछ शिकारी जंगल में शेर की तलाश में आए थे। उन्होंने सुना था कि इस इलाके में एक बड़ा शेर रहता है और उसकी खाल और दांतों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक है। गांव वालों ने कोशिश की कि उन्हें रोका जाए, मगर उनके पास बंदूकें थीं। अर्जुन को जैसे ही इस बात का पता चला तो वह दौड़कर जंगल की ओर भागा। उसे डर था कि कहीं शिकारी शेर को नुकसान न पहुंचा दे। वह भागता गया, पत्तियों को चीरता, झाड़ियों से लड़ता, सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए। अर्जुन उस ओर दौड़ा। उसने देखा कि शेर एक शिकारी के सामने खड़ा है। बिना कुछ सोचे अर्जुन शिकारी के सामने खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और चिल्लाया, इस पर कोई गोली नहीं चलेगी, ये मेरा दोस्त है। तभी अचानक बाघ आ जाता है। शिकारी बाघ को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। गांव वाले भी मौके पर पहुंच गए और मिलकर शेर की देखभाल की और हंसी खुशी रहने लगे।